The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. If the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21, find the fraction. Okay? तो यहाँ पे जनरली फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लो a बाई b, ये होता है एक फ्रैक्शन लिखने का पैटर्न। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वहां पे बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो फर्स्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को हमको x ले लेना है, ठीक है। फिर यही से हमको डिनोमिनेटर मिल जाता है। डिनोमिनेटर क्या है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, दैट इज 2x, उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो फिर फ्रैक्शन यहां पे हमारा क्या बना? न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, दैट इज x, डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, दैट इज 2x प्लस 1। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बिकम्स द फ्रैक्शन, तो ये हमारा फ्रैक्शन बना। अब जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सम करना है फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का। तो फ्रैक्शन हमारा है दिस x बाई 2x प्लस 1, और उसका रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा 2x प्लस 1 बाई x। इन दोनों का सम करोगे तो आएगा 2 होल 16 बाई 21। अब इसको हमें क्या करना है? एलसीएम करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। दोनों में डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब ये और ये सेम है, तो ये वाला जो x है वो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इसके साथ बन जाएगा x स्क्वायर। बीच में ये प्लस साइन है, यहाँ पे ये इस प्लस साइन को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर बनेगा। 2x प्लस 1 प्रोडक्ट करने से स्क्वायर बन जाता है। सेम चीज का प्रोडक्ट अगर दो बार करेंगे और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ये क्या होगा? 42 प्लस 16 ना, 42 और 16 ये बन गया 58, तो ये 58 अपॉन 21, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये बना। और नीचे का जो पार्ट है उसको भी हम प्रोडक्ट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 अपॉन 21। अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इस साइड में करते हैं, ठीक है। 5x स्क्वायर और ये प्लस 4x और प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके इस तरह से, और 58 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इक्वल टू, इस साइड में क्या हो जाएगा? 116x स्क्वायर प्लस 58x। चलो सब एक साइड में लेके आते हैं, ठीक है। 116x स्क्वायर था, फिर इसको हम उस साइड में, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 105x स्क्वायर। फिर यहाँ पे 58x है, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 84x, और इसको भी उस साइड में लेके जाएंगे तो हो गया माइनस 21। तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है पूरा वैल्यू को हमने राइट साइड में लेके गए हैं, तो फिर लेफ्ट में 0 रहेगा, जस्ट जगह को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या रह जाता है? 16 5 ये 11x स्क्वायर, और इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे रह जाता है माइनस 26x और माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ 21 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है। तो पहले 11 और 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 और 21, तो ये बना 231। इसको हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है, और इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखना है कि ये किससे किससे जा रहा है। तो ये तो पहले अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, इसको क्या जरूरत है, यही पे कर लेते हैं ना। 21 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 into 3
और 11 को तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रख देते हैं। अब देखो 26 कहां से आ रहा है, 11 इंटू 3 अगर करोगे तो ये 33 होगा, और रह गया यहाँ पे 7, तो देखो ये आ रहा है ना 26, 33 माइनस 7 करके, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 26 को हम 33 माइनस 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। 11x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 33 माइनस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये शायद मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा पार्ट, प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे हम 7 कॉमन लेंगे फिर रह जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा जगह, नहीं तो देखते हैं यहाँ पे छोटा सा करके कर दे। राइट साइड में चेक, राइट साइड में लिखती हूँ, ठीक है। x माइनस 3 हो गया हमारा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 11x प्लस 7, ये 0। यहाँ पे हमें x माइनस 3 का मान 0 मिल रहा है, या 11x प्लस 7 का वैल्यू 0 बन रहा है। तो इससे हमको x का वैल्यू 3 मिल रहा है और एक मिल रहा है माइनस 7/11, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लेना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे माइनस आ गया है देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो एक कोई भी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ये फ्रैक्शन और नेगेटिव हम नहीं ले सकते। तो x का मान यहाँ पे हमको 3 लेके काम करना है, ठीक है। तो अगर x का मान 3 है तो फिर न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ, जगह नहीं है और। तो क्योंकि x का मान हमने 3 लिया है तो x हमारा न्यूमरेटर था, तो यहाँ पे हमको मिला, ऊपर लिख रही हूं मैं, न्यूमरेटर हमें मिला 3, ठीक है। तो फिर डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फ्रैक्शन क्या था, x बाई 2x प्लस 1, तो x का मान हमारा आया है 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है 7, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा 3/7। तो एकदम लास्ट में जाके हमको यहाँ पे आंसर लिखना है, फ्रैक्शन इज 3/7, ठीक है।